एक साथ 4 प्रस्तावक कांग्रेस कैंडिडेट के खड़े होकर बोलते हैं कि ये हस्ताक्षर हमारे नहीं हैं। अब सबसे रोचक, जो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जितने और पार्टियों के जितने कैंडिडेट्स हैं सूरत से, सब विड्रॉ कर जाते हैं। ऐसा अजूबा तो हमने देखा नहीं। सूरत का कैंडिडेट इतना प्रभावशाली है कि कोई उसके विरुद्ध खड़े होकर तैयार नहीं। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट 4 जून को आने वाले हैं, लेकिन बीजेपी का जीत से खाता खुल चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना खाता खोल लिया है। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से सोमवार को बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए। दरअसल यहां से कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभाड़ी का पर्चा रद्द हो गया था। उनके पर्चे में गवाहों के नाम और हस्ताक्षर में गड़बड़ी थी। वहीं इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस समेत 10 प्रत्याशी मैदान में थे। 21 अप्रैल को 7 निर्दलीय कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। बीएसपी कैंडिडेट प्यारे लाल भारती भी बचे थे, जिन्होंने सोमवार को पर्चा वापस ले लिया। इस तरह मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, हमारी लीगल टीम सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। कानूनी टीम इस बात पर विचार कर रही है कि पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाए या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जाए। मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित होने वाले बीजेपी के पहले सांसद बने हैं। वहीं गुजरात के चुनावी इतिहास में भी ये पहला मौका है जब कोई सांसद बिना चुनाव लड़े ही जीत गया हो। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व डिप्टी मेयर दिनेश जोधानी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभाड़ी के पर्चे में प्रस्तावकों के फर्जी हस्ताक्षर करवाए गए हैं। डीईओ सौरभ पारधी ने 21 अप्रैल को इस मामले में स्पष्टीकरण मांगते हुए कुंभाड़ी को रविवार सुबह 11 बजे तक का समय दिया था। नामांकन पत्र रद्द करने को लेकर रविवार को कलेक्टर और चुनाव अधिकारी के सामने सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान फॉर्म पर हस्ताक्षर करने वाले 4 प्रस्तावक भी नदारद थे। इसके चलते आखिरकार चुनाव अधिकारी ने नीलेश कुंभाड़ी का फॉर्म रद्द कर दिया। अब इस पर लोकसभा के प्रत्याशी मुकेश दलाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। निर्विरोध चुने जाने पर मुकेश दलाल ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल का आभारी हूँ। मैंने लोकतांत्रिक तरीके से जीत हासिल की है। मैं वास्तव में अपने मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का भी आभारी हूँ। विरोधियों के बारे में इतना ही कहूंगा कि चीजें उनकी उम्मीदों के मुताबिक होती हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है। उम्मीदों के विपरीत काम होने पर उन्हें लोकतंत्र की हत्या नजर आने लगती है। आपको बता दें कि सूरत सीट से मुकेश दलाल पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। इस सीट पर बीजेपी की दर्शना जरदोश पिछले 3 टर्म से चुनाव जीतती आ रही हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर मुकेश दलाल को जगह दी। मुकेश दलाल बीजेपी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के करीबी हैं। मुकेश दलाल पिछले 43 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। पाल क्षेत्र से लगातार 3 बार पार्षद रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी युवा मोर्चा के कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुके हैं। अब इस पर सियासत भले ही हो रही हो, लेकिन बीजेपी ने जीत के साथ अपना खाता खोल दिया है। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए क्लियर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।